नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं जननेट पर। आज बात इस वीडियो में करेंगे कुठन्नी में होने वाले उपचुनाव के बारे में। आप सबको पता है कि 5 दिसंबर को कुठन्नी में उपचुनाव होने जा रहा है। कुठन्नी के मौजूदा विधायक जो सिटिंग एमएलए थे आरजेडी की अनिल सैनी, उनकी सजा पात्रता के बाद उन्हें कोर्ट से सजा मिलने के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि 2 साल से अधिक किसी को सजा होता है तो पीएमएल कोर्ट 2 साल से अधिक सजा होने पर किसी व्यक्ति की विधायकी और सांसदी जा सकती है, जिसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने अनिल सैनी की सदस्यता रद्द कर दी और इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार इस सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा है, जो पूर्व में नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इस सीट से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व में विधायक रहे केदार प्रसाद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी ने अंतिम वक्त में नीलाव कुमार को उम्मीदवार बनाया है। एआईएम ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। इस सीट पर जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है: सवर्ण 60,000, मुस्लिम 50,000, पासवान 20,000, रविदास 20,000, यादव 30,000, वैश्य करीब 30,000 है, सहनी 28,000 और कुशवाहा वोटर करीब 25,000 है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सवर्ण वोट, वैश्य वोट और चिराग पासवान के जरिए पासवान वोट पाकर वह इस सीट को जीत सकती है। महागठबंधन का मानना है कि मुस्लिम, यादव और कुशवाहा वोट अगर एक साथ आ जाता है तो इस सीट के उसके जरिए वह इस सीट को जीत सकता है। वहीं वीआईपी को यह भरोसा है कि बोचहा की तरह मल्ला वोटर एक बार फिर से वीआईपी का साथ देगा। वहीं आखिरी वक्त में नीलाव कुमार एक भूमिहार प्रत्याशी को उतारकर वीआईपी किसका नुकसान करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले 2015 में जब महागठबंधन बना था और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, तब कुठन्नी में हुए चुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को हराया था। पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुआ था तब एनडीए के जदयू और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार थे केदार प्रसाद गुप्ता, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार थे अनिल सैनी। तब मात्र 712 वोट से अनिल सैनी जीते थे, इसलिए बीजेपी कुठन्नी में एड़ी चोटी का दम लगा रही है। वहीं आरजेडी ने अपनी सीटिंग सीट इस बार जदयू को दे दिया है। आरजेडी ने महागठबंधन के लिए त्याग किया है। जैसा आपको पता है कि परिस्थितियां बदल चुकी है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ आ गए हैं, तो नीतीश कुमार व बीजेपी का तलाक हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुठन्नी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने आ सकते हैं। बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं मुकेश सहनी भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। उन्हें इस चुनाव में खुद को वह साबित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बोचहा में भी साबित किया था खुद को और करीब 30,000 वोट लाकर बोचहा में उनके प्रत्याशी ने सबको चौंका दिया था। चिराग पासवान, जो रामविलास रोजपा उनकी पार्टी है, वे भी इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं, बीजेपी के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। उपचुनाव के नतीजे भले ही सरकार की सेहत पर कोई असर न डालते हो, लेकिन यह संदेश देता है आगे की राजनीति के लिए। और 2024 जब लोकसभा का चुनाव होगा तब इस सीट के चुनाव के परिणाम मायने रखते हैं, कम से कम मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट और उत्तर बिहार की लोकसभा सीट के लिए। 2020 के चुनाव के करीब 2 साल के भीतर कुशेश्वर स्थान, तारापुर, बोचहा, मोकामा और गोपालगंज के बाद अब कुठन्नी में उपचुनाव होना है। इस चुनाव के नतीजे से एक बात और देखने को दिलचस्प होगा कि बोचहा में जिस तरह से बीजेपी से भूमिहार वोट छिटक गया था, क्या वह कुठन्नी में छिटकेगा? और तेजस्वी यादव, जिनके लिए एआईएम सरदर्द बन गया है, परमानेंट सरदर्द बन गया है, क्या उसका इलाज तेजस्वी यादव ढूंढ पाएंगे? क्योंकि गोपालगंज की हार हो या सीमांचल की सीटों की हार हो, तेजस्वी यादव के लिए एआईएम सिरदर्द बन गया है। क्या नीतीश और तेजस्वी का साथ आना लोगों को रास आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और क्या बीजेपी नीतीश के बगैर एक बार फिर से खुद के संगठन, जो उसकी संगठन बहुत मजबूत है, वह 2024 के लिए नीतीश और तेजस्वी को इस सीट जीतकर क्या संदेश देगा? क्या मुकेश सहनी इस सीट पर अच्छा खासा वोट लाकर एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन को संदेश देंगे, अपने राजनीतिक प्रभाव का संदेश देंगे? और क्या चिराग पासवान इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के बाद जो एनडीए की तरफ से कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल होंगे? तो वे किन शर्तों में, ये सब 8 दिसंबर को कुठन्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद साफ होगा। 5 दिसंबर को कुठन्नी में उपचुनाव होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें।